हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, एक अर्न है कंटेन्स उसके अंदर 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। तो टोटल जो बॉल्स हैं उसमें, टोटल जो बॉल्स हैं वो 3 रेड प्लस 5 ब्लैक यानी कि 8 बॉल्स हैं। एक बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड डाउन एंड ड्रेन इट टू द कलर नोट किया, वापस रख दिया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर नोटेड डाउन, 2 एडिशनल बॉल हमने नोटेड डाउन करी और पुट इनटू द, उसमें हमने डाल दी, मतलब ऐड कर दी है। देन 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, हमने 2 बॉल निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न। ठीक है, पहले तो केसेस को अलग अलग डिनोट कर लेते हैं ना। E1 एक इवेंट मानता हूँ जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ रेड बॉल इज ड्रॉन। E2 एक इवेंट मान रहा हूँ जहां पर मैं कहूंगा ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, ए एक इवेंट मान रहा हूँ जहां पर मैं बोलूंगा बोलूंगा कि 2 रेड बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, फर्स्ट केस देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करूं तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करूं तो 5 ब्लैक बॉल अपॉन 8। अब 2 रेड बॉल की बात करते हैं। अब ये कह रहा है कि आपने इसके अंदर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर नोटेड डाउन करी, मतलब 2 बॉल इसमें और ऐड करी है आपने। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो 2 बॉल रेड कलर की हो, गिवन दैट रेड बॉल्स में से, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बनकर आएगी ये बताओ मुझे। तो यहां पर सबसे पहले टोटल केस कितने बनेंगे। अब वो 2 बॉल कोई सी भी हो सकती है, वो 2 बॉल कोई सी भी हो सकती है। सबसे पहले तो देखो टोटल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, नीचे तो 2 आएगा और यहाँ कितना आएगा आपके पास टोटल बॉल्स। अब देखो 8 बॉल्स थी, 2 और ऐड करी तो टोटल 10 बॉल्स हो गई। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब वापस से ऊपर लिखते हैं कॉम्बिनेशन। अब 2 बॉल्स आपको चूज करनी है, किस में से, रेड बॉल्स में से। अब ये बोल रहा है कि 2 मैंने एडिशनल रेड बॉल ऐड करी है, 2 एडिशनल मैंने रेड बॉल इसके अंदर क्या कर दिए भैया, ऐड कर दिए। तो 3 रेड बॉल थी, टोटल कितनी हो गई, 5 रेड बॉल हो गई। कितनी हो गई, 5 रेड बॉल हो गई। बताओ समझ में आया क्या? एक केस तो ये बन सकता है। दूसरा केस बन सकता है कि भाई मैंने जो बॉल डाली है वो रेड बॉल ना हो, है ना। समझ में आया? 2 केस बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि मैंने यहाँ पर बॉल ऐड करी और रेड बॉल की हो, तो 5 हो जाएंगे रेड बॉल्स। ठीक है, बन जाएगी रेड बॉल्स। अब इसको आप सॉल्यूशन करना जानते हो। 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 में से 2 गया 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप सेल्फ करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ इसका, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। इसका 2/9 आएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या है अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये हो गया। अगला केस देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2 इज गिवन। E2 का मतलब समझ में आ गया आपको? इस बार सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं कि अगर वो ब्लैक बॉल होती तो, अगर वो ब्लैक बॉल होती तो नीचे कॉम्बिनेशन तो वही बनेंगे 10 से 2, ऊपर कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 2 बॉल चूज करनी, किसमें से, अभी भी रेड बॉल होनी चाहिए। अभी भी मेरे पास जो बॉल चूज कर रहा हूँ वो रेड कलर की होनी चाहिए। तो रेड बॉल, अगर मैंने 2 बॉल ऐड करी तो 10 बॉल तो हो गई, लेकिन 5 में 2 बॉल ऐड होके 7 ब्लैक बॉल बनी। कितनी बनी, 7। और मुझे अगर रेड बॉल चूज करने के ही कॉम्बिनेशन बनाना है तो ऊपर अब भी 3 आएगा, क्योंकि 3 रेड बॉल रह गई है। इसको सॉल्व करोगे 1/15 बनेगा, आप सेल्फ कर लेना। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी लिख दो इनकी रेड कलर की। तो पी ए केस बनेगा P E1 डॉट P A गिवन डेट E1 प्लस P E2 डॉट P A गिवन डेट E2। E1 का केस देखो, 3/8 मल्टीप्लाई 2/9 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई 1/15। गॉट इट? इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे, 9 के टुकड़े होते हैं, 3 × 3। अच्छा, ये तो कट ही जाएगा, चलो। 3 से 9 चला गया 3 टाइम, 5 से 15 चला गया 3 टाइम। तो ये 2/8 3 × 24 है, और ये 1/8 3 × 24 है। तो ये 3/24 हो गया, 1/8 बच गया डायरेक्टली। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये कंप्लीट होते हैं सारे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं एक्सरसाइज 12.7 पर। यहाँ तक के टॉपिक में कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। वैसे आप थोड़ा सा सॉल्यूशन करोगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रखे, बट आप एग्जाम्पल किया करो पहले, देन एक्सरसाइज पर एंटर किया करो, इजीली समझ आ जाएंगे कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज पर। गुड बाय।